होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना होगा, बैक बेंचर्स। पीछे की सीट पे बैठने वाला। और बैक बेंचर्स को लोग हमेशा यही बात समझते हैं कि जो बैक सीट पे जो बच्चे बैठते हैं, जो लोग रहते हैं, वो या तो बेहद शरारती होंगे या बेहद ही कमज़ोर होंगे पढ़ाई में करने वाले। लेकिन अगर आप सच्चाई को समझेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितने भी बैक बेंचर्स हो आपको देखने को मिलेंगे ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए होंगे, बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स उनके अंदर होगी, बहुत अच्छा सोचने की क्षमता उसके अंदर होगी, बहुत अच्छी रूल रेगुलेशन बनाने की उनके अंदर क्षमता होगी। ऐसे लोग रूल निभाते नहीं, रूल बनाते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में अपने आप को, हो सकता है पढ़ाई में अच्छे ना हो, लेकिन उनके अंदर सोचने की क्षमता बहुत अच्छी, विजनरी वाली उनके अंदर सोच आपको देखने को मिलेगी। उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स होते हैं, उनके अंदर एक बोलने की बहुत अच्छी प्रतिभा होती है। वो अपनी बातों से दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और ये रियल एग्जाम्पल्स हैं। आप इतिहास उठा के देख लो। महात्मा गांधी, जो बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत शांति से रहना पसंद करते थे, उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपना के अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर भगाने में, भारत से बाहर भगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और कहीं तक वो कामयाब भी रहे। चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको क्लास में सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा समझा जाता था, उन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम पर उन्होंने ICS की परीक्षा पास की और उन्होंने अपनी परीक्षा पास करने के बावजूद भी अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनको आज़ाद रहना पसंद था। उन्हें किसी बहाव के साथ चलना पसंद नहीं था, लीग से हट के काम करना उनको पसंद था। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेज़ों से अहम भूमिका लड़ाई में निभाने की उन्होंने भूमिका निभाई। वैसे ही भगत सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी पे झूल गए। वो युवा थे जो आज़ादी के लिए एक अहम सोच रखते थे। अंग्रेज़ों के हाथ उन्होंने इतने ज़्यादा मजबूर में उनको विफल बना दिया कि अंग्रेज़ों ने मजबूर होकर उनको फांसी पर चढ़ा दिया। आज के युवा उनकी इस छोटी सी उम्र में फांसी पर लटकने के लिए एक प्रेरणा का क्रम कारण बनी। आज युवा उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको याद करते हैं। ऐसे ही आपका रिसेंट में भी आप देख लो, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ज़्यादातर बैक बेंचर्स रहे हैं, पीछे बैठने वाले रहे हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी समझदारी उनको एक अलग मुकाम पर लेके गई। तो अगर आप किसी पीछे की बेंच पर बैठने वाले अब हैं आप, और आप सोचते हैं कि आप बेंच के पीछे बैठे हुए हैं, तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उसको सोचना बंद कीजिए। आप अपनी सोच को विकसित कीजिए, और जो अच्छी सोच, विजनरी सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, वो इंसान ज़िंदगी में कामयाब होता है। एक छोटा सा आपको एक रियल स्टोरी सुनाते हैं। एक स्कूल होता है, वहाँ पर एक विशाल नाम का एक बच्चा होता है। वो बच्चा बहुत ही शांत स्वभाव का, बहुत ही शांत रहने वाला बच्चा, क्लास में कुछ न पूछता, बड़े शांति रहता। उसका नाम ही बन चुका था एक शांत बच्चा। वो बच्चा क्लास में पीछे बैठता, बस क्लास में स्टडी करता और वहाँ से उठ के चला जाता। ना उसके साथ कोई अच्छी उसकी ज़्यादा फ्रेंड सर्कल थी, ना उसकी सर्कल में कुछ ज़्यादा दोस्त थे, कुछ लिमिटेड ही दोस्त थे। वो उनके साथ उठता बैठता, चीज़ें सोचता। जब टीचर पढ़ा रहा होता तब सोचता कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा कुछ नया क्या करूं कि लोगों को उससे उसकी हेल्प मिले। वो जिस जगह रहता था वहाँ के लोग बहुत गरीब थे, तो उसने दिमाग में सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन बच्चों को भी शिक्षित किया जा सके। वो बच्चा क्लास जाता, चीज़ें सीखता, समझता, फिर शांत स्वभाव से वापस चला आता। टीचर उससे पूछते, वो कभी कभी जवाब देता, लेकिन वो अपनी तरफ से कभी कुछ पूछता नहीं था। तो टीचर और बच्चे उसका कभी कभी मजाक उड़ाते थे। शांत बच्चा, शांत स्वभाव का बच्चा, बहुत सीधा बच्चा। वो बच्चे को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बस अपनी दुनिया में रहता था। वो सोचता था कि मैं कैसे लोगों की हेल्प करूं, कैसे लोगों के बारे में उनका कुछ ऐसा रास्ता लेके आऊं कि मेरे जैसे गरीब बच्चे भी उस
पढ़ाई को आगे अपना सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। धीमे धीमे उसने कोडिंग सीखना शुरू किया। उसका नज़रिया और सोचने का तरीका वही था। वो जाके बैंक पीछे वाले बेंच की सीट पर जाके बैठ जाता, बस वहीं बैठ कर पढ़ाई करता, ना ज़्यादा किसी से बातचीत करता, बस अपने काम में मगन रहता, अपने सोच को विकसित करता रहता और चीज़ें सीखता रहता और उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचता रहता। कुछ टाइम बाद उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, एक एप्लीकेशन बनाया और उसको मार्केट में उतारने की कोशिश की। और उस एप्लीकेशन के अंदर उसने बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स को लोड किया और वो स्टडी मटेरियल्स उसने फ्री में लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने एक बिल उठाया। उसने फ्री में लोगों तक पहुंचाई अपनी एप्लीकेशन और धीमे धीमे एप्लीकेशन में उसने सारे के सारे क्लास के सारे सब्जेक्ट्स उसने लोड किए और बच्चों तक उसको पहुंचाए। धीमे धीमे उन एप्लीकेशंस के ज़रिए जो गरीब बच्चे थे उन्होंने उस पर पढ़ना शुरू किया। धीमे धीमे उसकी ऐप चारों तरफ फेमस हो गई और लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप बेंच के पीछे बैठते हैं तो आपकी सोच आपको आगे लेके नहीं जा सकती, लेके जा सकती है, बशर्ते आप सही दिशा में सोचें, अपने आप को सही दिशा में लेके आगे बढ़ते रहें। तो पीछे बैठने से आप शर्म महसूस न करें। ज़िंदगी में वही आगे बढ़ता है जो बेहतर सोचता है, जो मजबूती से सोचता है और बेहतर सोच के चीज़ों को आगे अप्लाई करता है, वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहता है। तो अगर आप बेंच के पीछे बैठने वाले इंसान हैं, घबराइए मत, अपनी सोच को विकसित कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ये बैंक बेंचर्स शब्द कभी कभी आपको बहुत आगे लेके जाता है। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, सारे के सारे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छी सोच को अपनाया, एक मजबूत अपने अंदर विश्वास जगाया और अच्छा बोला, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, एक अच्छा उन्होंने बेंचमार्क बनाया, लोगों तक अपनी बात को मनवाया। आज वही एक सफल लीडर है। तो आपको ज़िंदगी में सफलता पानी है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर लर्निंग, अपने अंदर वो जज्बात पैदा कीजिए जो आपको आगे लेके जाए। बैंक बेंचर्स कोई एक धब्बा नहीं, एक बेहतर सोचने का एक आपका एक स्टाइल है, आपका एक तरीका है जो आपको औरों से अलग बनाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जो भीड़ से हट के चलते हैं वो अपना एक रास्ता खुद तय करते हैं, अपनी पहचान खुद बनाते हैं। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो चीज़ें अलग तरीके से सोचिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए और अपनी चीज़ें सोच के अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। जब तक आपकी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, लोग उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, अपनी लाइफ को बदलने के लिए कोई उनको जरिया नहीं मिलेगा, तब तक आप सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। सफलता तभी मिलती है जब आप दूसरों की ज़िंदगी बदलते हैं, चाहे वो शब्दों से हो, चाहे वो काम से हो, चाहे वो किसी तरीके से हो। जब तक दूसरे आपसे प्रेरणा नहीं लेंगे तब तक आप सफल नहीं कहलाएंगे। सफल वही होता है जो दूसरों को रास्ता दिखाता है, जो दूसरों के रास्ता दिखा के उनको आगे बढ़ाने की मदद करता है। तो आप अपने आप को कमज़ोर न समझें, अपने आप को कोई ऐसा चीज़ महसूस न करें कि आप पीछे बैठना कुछ बन नहीं सकते, बन सकते हैं। जो आगे बैठते हैं अक्सर वो IPS PCS बन के रह जाते हैं, लेकिन जो पीछे बैठते हैं वो उनके ऊपर लीड करते हैं। आपको ट्रू लीडर बनना है, आपको सफल इंसान बनना है तो अपनी सोच को विकसित करो, अपने आप को एक अलग तरीके से चीज़ें सिखाओ, समझाओ और अपने लाइफ में आगे बढ़ने उसको यूटिलाइज करो। लोग अक्सर तो सोचते हैं कि उनकी अर्निंग कम है, वो ज़िंदगी में आगे कैसे करेंगे। आपकी अर्निंग आपके लिए मैटर नहीं करती है, आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग आपके लिए मैटर करती है, जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगी, आपको एक विजनरी इंसान बनाएगी। जब आपके पास सफिशेंट आपके पास फंड होगा तो आप कुछ बेहतर सोचेंगे और उस बेहतर सोच के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। चलिए, अपने आप को बैंक बेंचर्स अगर आप हैं तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, बस अपनी सोच को विकसित कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। चलिए, चीज़ अच्छी लगी हो तो अपने आप को समझाने के लिए चीज़ को समझिए ज़रूर
और दूसरों तक भी ये चीज़ पहुँचाइए, जिससे उनको भी लगे कि वो भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं। चलिए, ये और मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।